हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। अब तक की वीडियो में हमने कुछ ऐसे फैशन डिजाइनिंग के बेसिक वर्ड्स के बारे में बात की जो हमारे फैशन या डिजाइनिंग में यूज किए जाते हैं। उसी तरीके से आज हम ड्राफ्टिंग के बारे में बात करेंगे जो हमारे फैशन डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि किसी भी गारमेंट को स्केचिंग तैयार करने के बाद उसकी एक पूरा मेजरमेंट से लाइनिंग के थ्रू एक ड्राफ्ट तैयार करना या फिर एक खाका तैयार करना हमारा ड्राफ्टिंग कहलाता है। बिना ड्राफ्टिंग के आप कोई भी डिजाइन को एग्जैक्टली नहीं तैयार कर सकते, या फिर उसके अंदर जो भी हमको शेप्स, मेजरमेंट्स या फिर हम कोई भी लाइन वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं एक्स्ट्रा, उन्हें हम ऐड नहीं कर सकते। तो जो हमारा ड्राफ्टिंग होता है वो हमारा पूरा लाइनों के द्वारा या शेप्स के द्वारा ही तैयार किया जाता है, जिसके अंदर हमारे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कर्व शेप्स ड्रॉ किए जाते हैं। इन लाइनों को मेजरमेंट के द्वारा ही तैयार किया जाता है। जैसे किसी भी गारमेंट की लंबाई हो, उसे अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो जो हमारा लेंथ है वो हम ड्रॉ करते हैं। उसी तरीके से जो हमारा चेस्ट राउंड है या वेस्ट राउंड है, अगर आप उसे ड्रॉ करना चाहते हैं तो उनके अंदर हमको हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम मेजरमेंट के द्वारा तैयार करते हैं। अगर आपका चेस्ट 32 है तो 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसके अंदर जो भी हमको ऐड करना है, जैसे हम ज्यादातर जो ड्राफ्टिंग है उसके अंदर हम हमेशा ईज अलाउंस ही ऐड करते हैं, क्योंकि जब हमारा जो ड्राफ्टिंग है उसके अंदर हमारे सीम अलाउंस या मार्जिन वगैरह ऐड नहीं किए जाते हैं। ये सारी चीजें हमारे फैब्रिक के अंदर ही ऐड होती है। तो जो हमारा ड्राफ्टिंग है उसके अंदर हम डिजाइनिंग ऐड कर सकते हैं, हमारे ईज अलाउंस ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, चेस्ट अपॉन 4 करने के बाद उसके अंदर 1 सेंटीमीटर या 1 इंच ऐड करते हैं। वो हमारे इजीनेस के लिए होता है, ताकि जैसे कभी भी हम कपड़े को वेयर कर रहे हैं तो उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए या फिर उसे पहनने और उतारने के लिए इजी रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर ईज अलाउंस ऐड करते हैं। तो जो हमारे ईज अलाउंस है वो हम ड्राफ्टिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग के अंदर हमारे जो भी बेसिक ड्राफ्ट डिजाइन होते हैं, जैसे अगर हमें नेक पे कटिंग लाइन देनी है या फिर स्लीव्स वगैरह में हम कोई भी डिजाइन ऐड कर रहे हैं, कोई डिफरेंट स्लीव्स ऐड कर रहे हैं, या फिर हमारे बेसिक बॉडी पार्ट है उसके अंदर अगर हमको कोई डिजाइन ऐड करना है तो हम वो भी आप ड्राफ्टिंग में ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हमको कुछ बेसिक मेजरमेंट्स बदलने होते हैं, जो भी हमारे डिजाइन है उस डिजाइन लाइन को ड्रॉ करना होता है। तो आज हम ड्राफ्टिंग के बारे में ही पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि ड्राफ्टिंग क्या होती है, और जब हम कोई ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं तो हमें क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। जो भी उसके अंदर बेसिक टूल्स होते हैं, मतलब जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उनके अंदर हमारे कुछ बेसिक टूल्स यूज किए जाते हैं, तो वो कौन से होते हैं और इसके गुण क्या है और अवगुण क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। यहाँ हम बात करेंगे सबसे पहले जो हमारी ड्राफ्टिंग है उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो जो हमारी ड्राफ्टिंग होती है वो हमारे एक ऐसा मेथड है जो हमारे पर्सन के द्वारा, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। ये एक पूरा बॉडी मेजरमेंट होता है जिसको हम पेपर पर या फिर जो हमारे पैटर्न्स वगैरह होते हैं उन पे हम ड्रॉ करते हैं। और ये जो ड्राइंग होती है ये हमारे पूरे लाइनों के द्वारा ही ड्रॉ की जाती है। जो भी मेजरमेंट्स होते हैं उनको लाइनों के द्वारा ही शो किया जाता है। जो भी हमारी ड्राफ्टिंग होती है वो हमारे बेसिक पैटर्न्स जो होते हैं या फिर जो हमारे ब्लॉक्स, मास्टर पैटर्न या फाउंडेशन पैटर्न्स होते हैं उनके द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। मतलब जो भी हमें ड्राफ्टिंग करनी है वो हमारे ब्लॉक पैटर्न के द्वारा भी होती है, मास्टर पैटर्न भी कह सकते हैं, फाउंडेशन पैटर्न्स जो होते हैं उनको जनरेट करती है। तो हमारा जो ब्लॉक पैटर्न होता है वो हमारा या तो स्लोपर या फिर ब्लॉक्स में बने होते हैं। मतलब एक ब्लॉक तैयार किया जाता है और उसी के द्वारा ही हमारे जितने भी स्टाइल होते हैं या फिर जो भी डिजाइन्स है उन पैटर्न्स को ही रख करके न्यू डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं। मतलब जो भी हमारे ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे बेसिक या फिर जो भी हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं उनके द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। अगर उन्हीं से ही हमको कोई नया स्टाइल या फिर नया डिजाइन क्रिएट करना है तो हम ब्लॉक्स का यूज करके और एक नया डिजाइन तैयार कर सकते हैं। जो भी हमारे बेसिक पैटर्न्स होते हैं या फिर जो भी हमारे ब्लॉक्स हैं वो हमारे 5 तरीके के होते हैं। एक तो होता है हमारा बॉडी फ्रंट पार्ट होता है, एक बॉडी बैक पार्ट होता है, स्कर्ट फ्रंट और स्कर्ट बैक होता है, और स्लीव पार्ट होता है। मतलब जो भी हमारे बॉडी का आगे वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा, ये दोनों अलग अलग होते हैं। उसी तरीके से जो हमारी स्कर्ट तैयार होती है या फिर जो हमारा लोअर गारमेंट होता है उसका फ्रंट एंड बैक होता है, और जो हमारी स्लीव
है वो एक पार्ट होता है, क्योंकि जो भी हमारे ह्यूमन फिगर है उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपका जो सर वाला पार्ट होता है वहां पर हम कोई भी फैब्रिक या कोई भी गारमेंट ऐड नहीं करते हैं, तो इसलिए जब भी हम कोई गारमेंट तैयार करते हैं तो वो 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किए जाते हैं। एक तो आपका अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है और एक आपका स्लीव वाला पार्ट होता है। तो जो इसके ब्लॉक्स हैं वो भी आपके 3 तरीके से होते हैं और उसी में ही हमारे फ्रंट एंड बैक को ऐड कर दिया गया। तो ये आपके 5 पीसेस होते हैं जो भी हमारे पैटर्न तैयार होते हैं उनके। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी हमारे ड्राफ्टिंग होती है उसके अंदर हम सीम अलाउंस, हेम अलाउंस इन सब चीजों को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन जो भी हमारे डिजाइन होते हैं वो हम ब्लॉक्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें कोई भी डिजाइन न्यू क्रिएट करना है या फिर जो हमारी ब्लॉक्स है उनके अंदर कोई नया डिजाइन या स्टाइल को ऐड करना है तो वो चीजें हम ऐड करके नया पैटर्न तैयार कर सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग का सीधा सीधा सा डेफिनेशन ये हो जाती है कि ड्राफ्टिंग हमारे किसी भी बॉडी मेजरमेंट को लाइनों के द्वारा एक कॉपी पे या फिर पेपर पर ड्रॉ करना ड्राफ्टिंग कहलाती है। ये जो ड्राफ्टिंग होती है ये हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के अकॉर्डिंग भी तैयार की जाती है। तो जो हमारे ड्राफ्टिंग होती है वो हमारे बेसिक पैटर्न होते हैं जिनके द्वारा हम डिजाइनिंग तैयार करते हैं। ड्राफ्टिंग के अंदर हमारे पूरे मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे हमारे चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, हिप राउंड, लेंथ, स्लीव, नेक पार्ट, नेचुरल वेस्ट लेंथ, इन सभी मेजरमेंट्स को ऐड किया जाता है और इन्हें तैयार किया जाता है। ड्राफ्टिंग के अंदर आपके लाइंस, शेप्स और डिजाइन इन सब चीजों को ध्यान में रख के ड्राफ्टिंग की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसिडरेशन विल टेकिंग बॉडी मेजरमेंट। जब भी आप किसी का मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। आप कोई भी राउंड मेजरमेंट ले रहे हैं, जैसे आपके चेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, इन मेजरमेंट्स को जब भी हम लेते हैं तो ये ध्यान रखें कि किसी पर्सन का मेजरमेंट राउंड का लेते वक्त एकदम टाइटली नहीं होना चाहिए या फिर ढीला नहीं होना चाहिए। जब भी आप मेजरमेंट ले तो वो आपका एग्जैक्टली होना चाहिए, मतलब एकदम टाइट लेकर के इंची टेप को यूज नहीं करना चाहिए, लूज रहना चाहिए। और जिस पर्सन का आप मेजरमेंट ले रहे हैं वो एकदम कंफर्टेबल भी होना चाहिए। सेकंड आता है आउटर गारमेंट सच एज अ कोट और कार्डिगन आर टू बी रिमूव विल टेकिंग मेजरमेंट। जब भी आप किसी पर्सन का मेजरमेंट ले रहे हैं तो उसने अगर कोट पहना है या फिर कोई स्वेटर वगैरह पहना है या फिर कोई भी मोटा फैब्रिक पहना है तो उसे उतरवा देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो अगर हैवी फैब्रिक होगा तो जो हमारा मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली नहीं आएगा। इसलिए कभी भी मेजरमेंट लेते समय ये चीज ध्यान रखें कि जिस पर्सन का आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसने कोट वगैरह या फिर जैकेट वगैरह तो नहीं पहनी है। फिर थर्ड आता है यूजिंग अ गुड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेप इज असेंशियल। मतलब जब भी आप किसी पर्सन का मेजरमेंट ले रहे हैं तो जो आपने इंची टेप यूज किया है वो एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेप होना चाहिए। मतलब उसके अंदर सारे जो मार्किंग वगैरह है वो एग्जैक्टली होनी चाहिए ताकि आप मेजरमेंट जब भी ले तो वो मार्किंग वगैरह सही कर सके। और लास्ट आता है कि द पोजीशन ऑफ अ पर्सन शुड बी इरेक्ट विल टेकिंग मेजरमेंट। मतलब जब भी आप किसी पर्सन का मेजरमेंट ले रहे हैं तो ये चीज ध्यान रखें कि वो एकदम स्ट्रेटली होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी वो झुका हुआ रहेगा तो जो उसके लेंथ वगैरह है या फिर जो भी शेप वगैरह है वो एग्जैक्टली नहीं आती है। तो इसलिए उसकी जो पोजीशन है वो हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। जब भी आप पूरा मेजरमेंट ले लें तो जो आपने मेजरमेंट लिया है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए और मैथमेटिक्स पर्सन से मतलब जो भी आपने मेजरमेंट लिए हैं उनको नंबरिंग के द्वारा ऐड कर लेना चाहिए। मतलब आपने जो फाइल ली है या फिर जो भी आप डायरी जिसके अंदर नोट कर रहे हैं वो नंबर के द्वारा आप उसे नोट कर ले। और जो भी हमारी ड्राफ्टिंग की जाती है, अगर हम कोई भी गारमेंट तैयार कर रहे हैं उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपका जो ड्राफ्टिंग है वो कपड़े की रॉन्ग साइड पे या फिर जो भी आपने ब्राउन पेपर यूज कर रहे हैं उसकी रॉन्ग साइड पर ही उसकी ड्राफ्टिंग की जानी चाहिए। और जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल ये होता है कि आप कपड़े पे ड्राफ्टिंग करने से बेटर है कि पहले उसे पेपर पर ड्राफ्ट कर लें, क्योंकि अगर कपड़े पे डायरेक्ट ड्राफ्टिंग की जाए या फिर कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग की जाए तो वो खराब होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो न्यू पर्सन्स होते हैं जिनको कटिंग वगैरह नहीं आ रही है। तो इसलिए सबसे पहले पेपर पर उसको ड्रॉ करके उसकी कटिंग कर लें, उसके बाद ही फैब्रिक पर कटिंग की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है टूल्स रिक्वायर्ड टू मेक अ पेपर ड्राफ्ट। मतलब जब भी आप पेपर ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली टूल्स कौन से चाहिए होते हैं, तो मेजरमेंट टेप चाहिए होता है, क्योंकि किसी भी गारमेंट को अगर आप मेजर करना चाहते हैं उसके लेंथ को, चेस्ट को, वेस्ट को, तो आपको मेजरमेंट टेप की जरूरत होती है। फिर आता है हमारा ब्राउन शीट। मतलब आप जो भी ड्राफ्ट करना चाहते हैं उसको एक पेपर पे ड्रॉ करना होता है, तो जो वो पेपर होता है उसे हम ब्राउन शीट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है शार्प पेंसिल। मतलब आपको जो ड्राफ्टिंग करनी है वो पेंसिल के द्वारा की जाती है, तो इसलिए जो भी आप पेंसिल यूज करें वो एकदम शार्प होनी चाहिए, क्योंकि जब आप
मेजरमेंट लेते हैं और अगर आपकी पेंसिल शार्प नहीं है तो हमारा जो मेजरमेंट है या फिर जो मार्किंग है वो गलत हो जाती है। नेक्स्ट आता है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व में क्या होता है कि जो भी आपके शेप्स वगैरह हैं या फिर जो भी हमको राउंड के शेप देने हैं, कर्व शेप देने हैं, वो हमेशा हमारे फ्रेंच कर्व के द्वारा ही दिए जाते हैं, क्योंकि फ्रेंच कर्व के अंदर सारे कर्व ऐड होते हैं, जैसे आपके नेक के कर्व शेप, आर्म होल के कर्व शेप, क्रोचेट के कर्व शेप, इन सारे कर्व शेप को ऐड करके एक 12 सेट का एक स्केल तैयार किया जाता है जिसके अंदर सारे कर्व शेप ऐड होते हैं, तो उन्हें हम फ्रेंच कर्व शेप कहते हैं। लास्ट आता है आपका रूलर्स। मतलब जब भी हम कोई ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हमको स्ट्रेट लाइन वगैरह ड्रॉ करनी होती है या फिर हमें वेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमको स्केल की जरूरत होती है, तो वो हम रूलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है जनरल कंसिडरेशन फॉर ड्राफ्टिंग। मतलब जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसके जो बेसिक रूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमेशा हमारी जो ड्राफ्टिंग है वो फ्लैट सरफेस पर होनी चाहिए। मतलब जब आप ड्राफ्ट कर रहे हैं तो जो आपका नीचे वाला जो पार्ट है वो हमेशा एकदम फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी उठा हुआ या उबड़ खाबड़ होगा तो क्या होगा कि आपकी जो ड्राफ्टिंग है वो गलत हो जाएगी या फिर जो भी उसके अंदर शेप वगैरह है वो एग्जैक्टली नहीं आएगी। सेकंड आता है कि जो भी आप ड्राफ्टिंग कर रहे हैं पेपर पर या फिर कपड़े पर, वो आपके रॉन्ग साइड में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी चिकनी साइड में करते हैं ड्राफ्टिंग तो क्या होगा, वो जल्दी खराब हो जाएगी और जो शेप है वो भी सही से नहीं होगी। इसलिए हमेशा जब भी आप ब्राउन पेपर पे ड्राफ्टिंग करते हैं तो उसकी रॉन्ग साइड पे करनी चाहिए और टेलर चौक का यूज करके आप ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप ड्राफ्टिंग के लिए कोई भी फैब्रिक या पेपर यूज कर रहे हैं तो वो स्मूथली होना चाहिए, मतलब एकदम कहीं से भी फटा हुआ या फिर खुरदरा ज्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम चिकना होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि जो भी आप ड्राफ्टिंग के लिए पेपर यूज कर रहे हैं वो आपके गारमेंट को मेजर करके ही पेपर यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पेपर छोटा हो गया या फिर कहीं से बड़ा हो गया तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, और अगर कहीं से छोटा हो गया तो वो पूरा प्रॉपर तैयार नहीं होगा। तो इसलिए जो भी हम गारमेंट तैयार कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेपर होना चाहिए, मतलब जो उसकी साइज है वो उसी के अकॉर्डिंग तैयार होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि अगर आपको कहीं से भी, तो जो भी उसकी फोल्डिंग है वो आपके हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की ओर पर ही होनी चाहिए। जिससे हम जब भी ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका जो ड्राफ्ट होता है वो हमेशा 1/4 पार्ट पे ही तैयार किया जाता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, ब्राउन पेपर को फोल्ड कर लेते हैं, या फिर कहीं से भी हमें ऑन फोल्ड शो करना है तो हम क्या करते हैं, एक साथ उसकी कटिंग करते हैं, तो वो फोल्डिंग पर होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो उसकी फोल्डिंग है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ही होनी चाहिए, ताकि जब भी हम ड्राफ्ट तैयार करें और जब हम कपड़े पे उसको लेआउट करेंगे तो वो एग्जैक्टली आएगा और आपको कोई भी उसकी परेशानी वगैरह नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो मार्किंग होती है वो हमें करने में इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि जब भी आप कभी भी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो जो उसकी लाइंस वगैरह है उनको ड्रॉ करने के लिए हमेशा शार्प पेंसिल का ही यूज करना चाहिए, और अगर आप कोई भी स्क्वायर वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं तो हमेशा राइट एंगल का ही यूज करना चाहिए। जो हमारे टेलर्स वगैरह यूज करते हैं उन्हीं एंगल का यूज करके हमें ड्राइंग करनी चाहिए। ड्राफ्टिंग करते समय ये ध्यान रखिए कि अगर आपने बैक और फ्रंट एक ही साइड में ड्रॉ किया है तो जो उसकी लाइंस है उनको अलग अलग शो करना चाहिए। जैसे आपकी जो फ्रंट लाइन है उसको एक अलग लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं और जो बैक लाइन है उसको अलग डिजाइन में ड्रॉ करके आप शो कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों लाइन एक जैसी शो होंगी तो क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि इसमें बैक लाइन कौन सी है और फ्रंट लाइन कौन सी है। और इस जब भी आप ड्राफ्टिंग करते हो तो जो आपकी डिजाइन लाइंस है, फोल्ड लाइन है, इन सब चीजों को भी हाईलाइट कर देना चाहिए, ताकि आपको जब भी आप लेआउट करते हैं फैब्रिक पर तो ये चीजें एकदम एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि ये आपके कौन सी लाइंस है और कहाँ पर हमको कितनी फोल्डिंग रखनी है, कहाँ पे हमको डिजाइन ऐड करना है, ये सारी चीजें हमको पता चल जाए। और जहाँ पर भी हमको फ्रेंच कर्व या मतलब जो भी आपको कर्व शेप ड्रॉ करनी है वो हमेशा आपके फ्रेंच कर्व जो होते हैं उनके थ्रू ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे कर्व एरिया होते हैं जहाँ पे हमको राउंड्स देने हैं, शेप देने हैं, वो हमारे एग्जैक्टली होने चाहिए, ताकि आप जब भी उसकी कटिंग कर रहे हैं या फिर स्टिचिंग करें तो वो हमारे एकदम सही हो और मेजरमेंट भी उसका एकदम सही आए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमारे ड्राफ्टिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो ड्राफ्टिंग है वो कैसे हो रहा है, कहाँ पर कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी आपकी जो ड्राफ्टिंग है या फिर जो भी आप डिजाइन ड्रॉ करना चाहते हैं वो आपका एकदम एग्जैक्टली आएगा। फिर हमारा पॉइंट आता है मेरिट्स ऑफ ड्राफ्टिंग, मतलब जो भी हमारे ड्राफ्टिंग है उसके गुण क्या है। जो भी हमारे ड्राफ्टिंग होती है वो आपके जो गारमेंट्स होते हैं उनको एक अच्छी फिटिंग प्रोवाइड करके देती है, क्योंकि अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है तो आप क्या
करेंगे कि जो भी आपकी फिटिंग है, मेजरमेंट है, वो आपका एग्जैक्टली आ जाएगा, तो आप उससे एक अच्छी फिटिंग वाली ड्रेस तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि किसी भी बेसिक बॉडी ब्लॉक के थ्रू आप कोई भी न्यू डिजाइन को जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा, इसके अंदर क्या होता है कि आपका एक ही बेसिक पैटर्न तैयार होता है और उसी के द्वारा ही आपके नए नए ड्राफ्ट भी बन जाते हैं और न्यू डिजाइन भी क्रिएट हो जाते हैं। और अगर आपका एक ड्राफ्ट तैयार है तो हमको ये भी पता चल जाता है कि हमारी जो कटिंग है वो हमें कहाँ से करनी है और कैसे करनी है। तो उसकी जो डिजाइन लाइन की कटिंग होती है या फिर फोल्ड लाइन की कटिंग्स है, इन सारी चीजों का भी हमको एग्जैक्टली पता चल जाता है अगर हमारी ड्राफ्टिंग तैयार हो। नेक्स्ट आता है कि जब भी आपका ड्राफ्ट तैयार है या फिर पैटर्न तैयार है तो हम क्या करते हैं, उसके जो पीसेस है उनको हम फैब्रिक पे रख करके कटिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप उसको अरेंज करेंगे तो वो आप जहाँ से भी हमारा वेस्ट फैब्रिक है वहां से भी हम जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनको निकाल सकते हैं। तो क्या होगा कि हमारा जो फैब्रिक है वो ज्यादा वेस्ट नहीं होता है और एक हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारा जो डिजाइन है उसके अंदर हमको कितना फैब्रिक यूज करना है या कितना फैब्रिक यूज होगा। नेक्स्ट आता है कि जो भी हमारा ड्राफ्टिंग होता है या फिर जो पैटर्न्स है उनको हम कई टाइम तक यूज कर सकते हैं, मतलब उनको स्टोर करके रख सकते हैं और वही डिजाइन अगर हमको नेक्स्ट टाइम तैयार करनी है तो हम उन्हें यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा टाइम है वो भी बच जाता है और आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका कोई भी ऐसा फिगर है जो इरेक्ट है, मतलब सामान्य फिगर नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा पैटर्न है उसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं। जैसे किसी पर्सन का शोल्डर ज्यादा चौड़ा है या फिर झुके हुए कंधे हैं तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पैटर्न्स है वहां पर भी हम चेंज करके उनकी कटिंग और ड्रेस तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसे पर्सन्स के हम कोई भी ड्रेस कटिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या डायरेक्ट अगर हम कटिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हम हमेशा पैटर्न पे ही चेंज करके फैब्रिक की कटिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फैब्रिक है वो वेस्ट नहीं होता और जो हमको फिटिंग चाहिए होती है उस पर्सन के लिए वो भी हमारे एग्जैक्टली आ जाती है। जो इसके ड्राफ्टिंग के डिमेरिट्स होते हैं, मतलब अवगुण होते हैं, उनमें क्या आता है कि जब भी हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमारे जो ड्राफ्टिंग होती है उसके अंदर हमेशा हमारे सीम अलाउंस ऐड नहीं होती है, सिर्फ ईज अलाउंस ऐड किया जाता है और जो सीम अलाउंस है वो हमारे हमेशा फैब्रिक पर ही ऐड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कभी कभार हम ये भूल जाएं कि हमारे इसके अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड है, तो हमारे जो फैब्रिक है वो हमारा छोटा हो सकता है या फिर हमारी जो फिटिंग है वो एग्जैक्टली नहीं आएगी। अगर आपका जो ड्राफ्ट है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन पे ड्रॉ किया गया है या फिर उसके मेजरमेंट से बनाया गया है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे स्लोप्स वगैरह होते हैं, मतलब जो भी शेप वगैरह होते हैं वो फिटिंग में नहीं आते हैं। तो ये हमारे इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि हर एक पर्सन के जो फिगर होता है वो अलग अलग होता है, बॉडी मेजरमेंट्स अलग अलग होते हैं और जो उनके शेप वगैरह है वो भी डिफरेंट होते हैं। तो हमारा जो ड्राफ्टिंग होता है उसके अंदर क्या होता है कि हम चेंजेस कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हमें अगर कहीं पे भी ड्राफ्ट हमको बड़ा करना है, छोटा करना है और साइड से हमको उसकी अगर चौड़ाई वगैरह बढ़ानी है तो वो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो शेप वगैरह है वो हमारे वैसे ही मेजरमेंट पे तैयार किए जाते हैं तो वहां पर हमें प्रॉब्लम्स आती है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें दूसरा ड्राफ्ट बनाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और ब्राउन पेपर की भी वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है। तो आज की जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हमने ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स के बारे में जाना जो हमारे ड्राफ्टिंग में यूज किए जाते हैं, जैसे उसकी डेफिनेशन हो गया या फिर हम कोई ड्राफ्टिंग तैयार करते हैं तो क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, जब हम ड्राफ्टिंग बना रहे हैं तो उसके अंदर बेसिक टूल्स कौन कौन से होते हैं, इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो अगर आप कोई भी फैशन डिजाइनिंग में स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो हमारा जो ड्राफ्टिंग है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुट होते हैं, क्योंकि बेसिक पॉइंट आता है कि ड्राफ्टिंग की डेफिनेशन क्या होती है और उसके यूजेस क्या है, फैशन डिजाइनिंग में ड्राफ्टिंग का क्या यूज है, ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। क्योंकि एक ड्राफ्ट के द्वारा ही हम कोई भी डिजाइन को या फिर जो मेजरमेंट्स है उसको एग्जैक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। और जो हमारे ड्राफ्टिंग होती है उसकी जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि जो हमारा मिल्टन क्लॉथ होता है उसके ऊपर ड्रॉ करके आप ड्राफ्टिंग या उसके जो शेप्स है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि जो मिल्टन क्लॉथ होते हैं उनके अंदर ब्रश के द्वारा आपके जो चौक है वो मिटाए जा सकते हैं। तो आप जब भी उसकी
शेप वगैरह ड्रॉ करना चाहते हैं या उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मिल्टन क्लॉथ पर चौक के द्वारा उसे ड्रॉ करके शेप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग के द्वारा ही कोई भी नया डिजाइन क्रिएट किया जा सकता है, न्यू स्टाइल को बनाया जा सकता है और कोई भी डिजाइन को आप लंबे समय तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन्स वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये यूजफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।